Dear students, today our topic in this electromagnetic induction chapter number 5 is self induction. ठीक, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, इसमें एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, या इसमें से न्यूमेरिकल आती है. तो लेट अस फर्स्ट डायरेक्टली गो टू द डेफिनेशन. इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक, तो पहला क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंज इन करंट. तो दूसरा क्या है? चेंज इन करंट passes through it. ओके, यानी एक फिनोमेना है ईएमएफ प्रोड्यूस करने का उसी कॉइल में जिस कॉइल में वो चेंज इन करंट पास होती है. तो इसलिए इसका नाम सेल्फ इंडक्शन दिया जाता है, अपने आप पे ही ईएमएफ इंड्यूस करना. अब कैसे होता है? लेट अस सपोज दैट वी हैव अ कंडक्टर which is connected to a battery. ठीक, through a key. A current IB flows when we tap this key. Okay, ठीक है. Now when current is passes through it, we know that when a current passes through a conductor, a magnetic field is generated around it. ठीक है ना? तो magnetic field जैसे ऐसे कंडक्टर है, अगर करंट पास हो गई तो इसके अराउंड magnetic field B प्रोड्यूस होगा. ठीक, so here magnetic field, hence magnetic flux will be linked up with this coil. Now we know that ये जो करंट होती है जो बैटरी से आई, ये भी चेंज होती है. ये एकदम से अगर इसका करंट का वैल्यू है मिसाल 2 एम्पियर, ये डायरेक्टली जब हम की को ऑन करते हैं डायरेक्टली 2 एम्पियर पे नहीं जाएगी, बट इट विल स्लोली राइज टू हायर वैल्यू. सो देयर विल बी ए चेंज इन करंट, यानी जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक आएगी. सो अ चेंज इन करंट विल पास मोमेंटरली थ्रू इट. सो व्हेन चेंज इन करंट पास होगी तो ऑटोमेटिक जो इसमें से लिंक्ड फ्लक्स था वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक, तो जब लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू फैराडे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स dt will induce an EMF in this coil. But what will be the direction? As per Lenz's law, the direction will be such that to oppose the change. तो यहाँ से ये EMF करा तो current इस direction में जा रही, so induced current will be in this direction. Okay, so it will oppose the change in the magnetic flux. Now अगर अब इस की को हम अब टैप हमने पहले ऑन किया था, अब इसको ऑफ करेंगे, उठा देंगे. ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन यही रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू ये जीरो हो जाएगा फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको जीरो आने में. अब क्या होगा? जब करंट डिक्रीज होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा. तो एज पर फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ विल बी सेट अप, बट इन विच डायरेक्शन नाउ? इन द, चूंकि डिक्रीज हो रहा है, इट विल सेट अप इन द अपोजिट डायरेक्शन और डिक्रीज. सो करंट नाउ इंड्यूस्ड करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. और ये जो होता है इसको कहते हैं इंडक्टर, और इसकी सिंबल ये, दिस इज द सिंबल फॉर इंडक्टर. ओके, नाउ लेट अस हम इस पे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे. तो अभी हमने देखा, लेट अस सपोज दिस कॉइल हैज n टर्न्स, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट n phi b विल बी, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा इसमें करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट आई. यहाँ मैं इसको लिखूंगा आई बी. ठीक है ना? ये आई बी करंट जो बैटरी से आती है. तो इंड्यूस्ड करंट विल बी आई. सो मोर द करंट मोर विल बी फ्लक्स, लेस द करंट लेस विल बी द फ्लक्स. ओके, चेंज इन द फ्लक्स. नाउ एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई. What is L? L is the constant of proportionality and is called coefficient of self inductance or simply inductance. ठीक है? Now we also know that the rate of change of magnetic flux, ठीक है ना, dt, हमने n लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी n लिखेंगे. टोटल रेट ऑफ चेंज विल बी दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो इफ वी इक्वेट दीज टू, ठीक है ना, सो इसको मैं अंदर भी ले जा सकता हूं ऐसे. सो डी एन फाई बी बाई डी टी. ठीक है, तो एन फाई बी किसके बराबर है? एल आई. ठीक है ना? सो माइनस एप्सिलॉन नॉट दिस एप्सिलॉन. तो यहां पर मैं ये मिटा दूंगा.
So when we equate, let us say this is equation 2, we equate these two, what will happen? इसके बदले में क्या लिखेंगे? n phi के phi b के बदले में li. So d li by dt is equal to minus epsilon. क्योंकि l constant है बाहर निकलेगा, di by dt is equal to induced EMF. So L can be written as minus epsilon this EMF divided by dt. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यहाँ से भी ये हमें आ गई. ठीक, नाउ सो EMF डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड करंट. नाउ यहाँ पर देखिए, नाउ इफ इन दिस इक्वेशन I is equal to 1, so n phi b or change in flux will be equal to L. So we may define self inductance as self inductance is numerically equal to the change in magnetic flux when unit induced current flows through it. ठीक है ना, तो अगर हमने वन किया तो ये हो गया चेंज इन फ्लक्स. सो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन यूनिट करंट वन passes through it. Again from this equation we can write L. यहाँ पर अगर हम di by dt वन करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? L will be equal to minus E. ठीक है, या एप्सिलॉन बोलो. So another definition यहाँ पर क्या आएगी? The this coefficient of self inductance is numerically equal to EMF when rate of change of unit current induced current passes through it or is maintained through it. Okay, so di by dt is equal. So how we can write the definition? यहाँ पर हम इसकी definition लिखेंगे, ये मैं अब रब कर सकता हूँ. ठीक, तो यहाँ पर ऐसे देखो जी. Now coefficient of self induction may also be defined as the may be also defined as the EMF induced EMF set up in a coil or an inductor when unit current per second unit induced current, यहाँ पर लिखेंगे induced current passes through it. तो हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई. फिर से हम क्या देखते हैं, जो चेंज इन फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना कॉइल में करंट चेंज होगी उतना ही फ्लक्स होगा जा रहा. ठीक है ना, तो ये आपने देखा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके यूनिट्स क्या है. ठीक, अब यूनिट्स क्या होंगे देखिए, ये जो यहाँ पर हमने लिखा था ये इक्वेशन L is equal to मैग्नीट्यूड लिखूंगा E di by dt. ठीक है ना, so inductance may be also defined as if I di by dt is equal to 1 ampere per second, ठीक, and E is equal to 1 volt, then L is equal to 1 ampere second, सॉरी, L is equal to, यहाँ पर ये जो है E is equal to 1 volt divided by 1 ampere second, और L is equal to 1 volt second per ampere. इसका नाम है हेनरी, after the name of the scientist, और इसका सिंबल है कैपिटल H. ठीक है ना, so how can you define now Henry? Or an inductor is said to have an inductance
of 1 Henry, if 1 volt of induced EMF is produced when current of 1 ampere, induced current of 1 ampere passes through it in 1 second. ठीक, a coil is said to have an inductance of 1 Henry when if 1 volt of induced EMF, अगर induced EMF 1 volt हो उसमें, and is produced when the is produced when inductance current of when induced current of 1 ampere passes through it in 1 second. Okay, ये हो गई definition इसकी. ठीक, इसके बाद dimensions, very important, how you can calculate the dimensions, and याद भी डायरेक्टली रखना चाहिए या how you can calculate it. Okay, so now dimensions. Take the screenshot. देखिए dimensions, we know that, अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स N phi B is equal to Li, अभी हमने देखा, और L होगा N phi B by I. नाउ जब हम डायमेंशंस निकालेंगे, L की डायमेंशंस, N की तो कोई डायमेंशन होगी, तो phi B की डायमेंशंस आएंगी और करंट की. नाउ phi B आपको पता है, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड BA. ठीक, करंट की डायमेंशंस क्या होती है वो हम A लिखते हैं. नाउ B की डायमेंशंस कैसे निकालते हैं हम, देखिए B की होती है, वी नो दैट फोर्स, मैग्नेटिक लॉन्ड्स फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड होता है QVB. तो एफ B की डायमेंशंस क्या होंगी, फोर्स की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय चार्ज की डायमेंशंस और वेलोसिटी की डायमेंशंस. तो जब हम इसको करेंगे m1, ये तो पता है आपको, L1 T-2 डिवाइड बाय चार्ज की होती है AT और वेलोसिटी होती है LT-1. तो दिस विल कैंसल आउट, A L1, so M1 and 2, so what will be this L1 this will be M1, L भी कैंसल हो जाएगा, T-2 A-1. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस आ गई. तो यहाँ पर हम सबस्टिट्यूट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस M1 T-2 A-1. ठीक है, और एरिया की डायमेंशंस L2, और नीचे क्या है, करंट की डायमेंशन, सो वो यही है. सो इट विल बी M1 L2 T-2 A, ये ऊपर चला जाएगा, इट विल बी -2. सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ this inductance. Okay, self inductance of a long solenoid. What is long solenoid? Suppose we have a solenoid here, हमारे पास एक solenoid है, ये एक solenoid है. ठीक, ये एक solenoid है जिसकी ये एक्सिस है. ठीक, ये इसकी रेडियस R. ठीक, और इसकी लेंथ L है. Now if L is much greater than R, then we see that it's a long solenoid. Now if current I passes through it, then we know that the solenoid produce a uniform, चूँकि छोटी है, uniform field within this, और बाहर वाला जो है वो जीरो होगा, we assume that, और यहाँ जो एज इफेक्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी एक टर्म म्यू 0 Ni. ठीक है ना, व्हाट इज N? N इज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो इट विल बी n इंटू L. ठीक है ना, टोटल नंबर n तो n इंटू L. नाउ वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स
total magnetic flux phi B produced will be total number of turns into magnetic flux linked with each turn, that is mu 0 and I into area. Let us suppose its area is A, that is A is equal to pi r square. क्यों? फ्लक्स होता है बराबर B dot A which is equal to BA cos of theta. Now cos of theta जो B और A, चूंकि B BC डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर BC डायरेक्शन, सो थीटा भी 0, इट विल बी BA. तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, ठीक है ना. Now we know that magnetic flux, then this L is equal to, so phi will be equal to, change in magnetic flux will be equal to, but we know phi is equal to Li, ठीक है ना. So Li is equal to n, that will be n to n square mu naught L I A. I and I will cancel, so n square mu naught L A, ठीक. Or we can also substitute from here, and L will be equal to n square, L square आ जाएगा यहाँ, तो L एक कट हो जाएगा, n square by L mu naught A. If this if a core is made of some material of permeability mu, then L can be written as n square L mu A, ठीक है ना. और this is equal to, L is equal to n square L mu R mu naught A. क्यों? Because mu absolute permeability is equal to relative permeability into this. So inductance will increase if we have a material within the core whose relative permeability is very large. Okay, so this is the inductance of a solenoid. Okay, self inductance of a solenoid. Now it is proportional to, अब देखिए यहाँ n square के या n square के, so L is directly proportional to n square, or total number turns n square. L is proportional to this यहाँ पर relative permeability, L is directly proportional to area. So सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए या तो आप ज़्यादा टर्न लेंगे, या वो मटेरियल इसमें डालोगे जिसकी हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी हो, या इसका एरिया इंक्रीज करेंगे. तो एरिया इंक्रीज करने से वो बड़ी कॉइल हो जाएगी, तो बेटर इज टू टर्न्स को इंक्रीज करो और रिलेटिव परमिएबिलिटी को वो मटेरियल डालो जिसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी ज़्यादा है. ओके, अगेन एक और चीज़ हम देखना चाहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ. इसका दूसरा नाम है बैक ईएमएफ करो सेल्फ इंड्यूस्ड. इट इज एन इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ इनर्शिया, that is in mechanics. That is the role that inertia plays in mechanics, back EMF or inductance plays in the electromagnetics. Okay, now when in order to establish the current in the circuit, we have to do the work against that EMF which is set up, उसके against, ताकि current establish हो. तो current को जाने नहीं देता है, तो हम क्या उसके लिए हमें work done करना पड़ता है. ठीक, we know that in order to apply, so work done dW by dt. What is that? आपने 11th में पढ़ा, rate of doing work is called power. But in electromagnetics, power is equal to magnitude here लिखेंगे of E into I. लेकिन अभी आपने E देखा, what is E equal to? L di by dt. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, so it will be dW by dt will be equal to L I di by dt. इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये निकलेगा, ठीक है ना. Now dt and dt will cancel out, so what will the total work done? Total work done will be equal to, by integrating this, so total work done integral dW, that will be total work done, it will be equal to integral Li di by dt di. Okay, now L is constant, can be taken out of the integral, so L इसका I di integration L square, so it will be I square by 2, so it will be 1 by 2 I square. This work done is stored as a magnetic potential energy in this coil. That is when it releases, it enhances the current. Now what is the relation? मैंने कहा था कि inertia and mechanics. If we compare, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो जब हमने देखा था उधर आपको एनर्जी आती है 1/2 mv²। नाउ देखिए यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर 1 आई, यहाँ पर मास, तो एल प्लेज द सेम रोल एज द मास इन मैकेनिक्स। मास क्या करता है? इनर्शिया। नाउ नाउ नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन या चोक कॉइल, ठीक है ना। देखिए एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन चोक कॉइल, चोक कॉइल होती क्या है? वो एक इंडक्टर होता है जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसका रॉड भरी हुई होती है उसमें। जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो करंट, मैंने कहा इससे पहले भी, करंट अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू है 2 एम्पियर, ये सीधे 2 एम्पियर पे नहीं जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगी टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू 0 to 2 एम्पियर, आहिस्ता आहिस्ता ठीक आएगी, तो वो मैक्सिमम अपनी अटेन करेगी, उसकी वैल्यू अटेन करेगी। उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो यहाँ से बैक ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगा, ये आपको पता है, ठीक। नाउ वर्क इज टू बी डन, तो वर्क डन अभी मैंने कहा कि वो स्टोर रहती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है तो फिर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। नाउ अगर जब इसकी को हम ऑफ करेंगे, पहले ऑन किया था फिर उसको ऑफ करेंगे, उठा देंगे, तो अब बैक बैक ईएमएफ या करंट इस डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन में करंट थी, अब अपोजिट, क्योंकि इन डिक्रीज एज पर लेंज़ लॉ, वो अपोजिट, क्योंकि अब फ्लक्स, अब करंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ यानी जीरो की तरफ, तो जीरो की तरफ आ रही है। सो मैक्सिमम टू सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। नाउ करंट किस इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आएगी, तो इट विल, तो दोनों करंट, इसकी करंट और ये इंड्यूस्ड करंट, मिसाल इसकी करंट आई बी थी तो आई बी भी इसी डायरेक्शन में और आई बी इसी डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड करंट भी, तो दोनों एनहांस करेंगे, सो इट विल रिलीज दैट मैग्नेटिक एनर्जी, तो इट विल, ये बहुत हाई करंट देगा, तो उस वक्त ये जो बल्ब है ग्लो होगा बहुत तेज, यानी इसमें करंट बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर पहले जब मैंने कहा तो ये जो बल्ब यहाँ पर लगाया है, तो पहले ये जब अगर 2 एम्पियर करंट करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता, ये जल्दी डायरेक्टली ग्लो जल्दी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब तक नहीं मैक्सिमम पर आ जाए। जब ऑफ करेंगे तो चूंकि बैक ईएमएफ की वजह से बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करता है जो उसने स्टोर की थी पहले, जब करंट पास की थी, अब जब ऑफ हो रहा है तो ये एनहांस करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करता है और ये बल्ब बहुत तेज़ ग्लो हो जाता है, ठीक। इसी तरह से जो स्विच है, स्विच जो आप में इलेक्ट्रिकल स्विच जो डालते हैं उसमें स्पार्किंग होती है। क्यों स्पार्किंग होती है? जैसे आप ऑन या ऑफ करते हो तो जो करंट होती है वो मैक्सिमम टू मिनिमम आती है, तो करंट मैंने कहा यहाँ पर एनहांस होती है, तो वो जो आपके स्विचेस हैं उसमें स्पार्क भी होती है, तो उसकी वजह से वो खराब भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो स्पार्क इस वजह से बैक ईएमएफ की वजह से आती है। इसी तरह से आपने स्कूल में देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें कीज लगी होती है, तो जो वो जैसे 1 ओम की, 2 ओम की, 10, 500, 1000 की, तो असल में नीचे ये जो की है हम स्लॉट में डालते हैं तो वो रेजिस्टेंस लग जाती है, तो इसमें अंदर से ये जो होती है ये एक दूसरे पे वाइंड की हुई होती है, बैक टू बैक कॉइल, ठीक। तो इसमें अगर डायरेक्शन, इस कॉइल में अगर डायरेक्शन ये है तो ये जो यहाँ से आ रही है इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट इस कॉइल की वजह से है प्रोड्यूस होता है, वो ये भी प्रोड्यूस करे लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो उस ईएमएफ का जो बैक ईएमएफ की वजह से खराब होने का या स्पार्क होने का या इवन मेल्ट हो जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इन नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कॉइल्स लगाते हैं या नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग्स, ओके। नाउ हमारे पास एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस दी है 0.3 हेनरी, तो ये तो है एसआई सिस्टम यूनिट्स में। उसमें ईएमएफ बैक ईएमएफ कितना जनरेट होगा इफ करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 200 एम्पियर्स पर सेकंड, तो आपको पता है ये इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी, ये कितना है 200 एम्पियर्स पर सेकंड। तो हमें पता है एल ईएमएफ इज इक्वल टू एल मैग्नीट्यूड में डी आई बाई डी टी, ठीक। तो L कितना, सो ई एम एफ जनरेटेड विल बी, L कितना है आपका 0.3 इंटू 200, दैट विल बी 2 3 जा 6, दैट इज 60 वोल्ट, ठीक है। नाउ एक और न्यूमेरिकल है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.h हेनरी, तो ये एसआई सिस्टम में, तो यूनिट निकाला हमने, जो इंडक्टेंस है जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है 0.2 हेनरी, ओके। कनेक्ट टू अ 600 वोल्ट बैटरी, तो E कितना है 600 वोल्ट। At what rate will the current in the coil grow when circuit is completely grow? At what rate? So di by dt हमें निकालना है, rate of change of current और what rate ये हमें निकालना है। तो अभी हमने किया E is equal to L di by
dt or di by dt will be equal to L by E. That is, वो क्या होगा आपका? Now L कितना है? 0.2 वोल्ट, ठीक है, हेनरी पर वोल्ट. दैट इज, जो आप करो इसको दैट विल बी 2/6, ये 2 3 10⁻³ ये हेनरी पर वोल्ट, आप इसको लिख सकते हो एम्पियर पर सेकंड. ओके, सो यहाँ 2 2 3 जा, सो 1/3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है. या इसको मजीद आप ये कर सकते हो सिंपलीफाई. ओके, तो यहाँ पर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स, ठीक है, ये एक और न्यूमेरिकल है 200 टर्न्स, तो सीधे n लिखेंगे हम 200 इज 10 मिली हेनरी. सो इंडक्टेंस कितना है? हेनरी से ही पता चलता है 10 मिली हेनरी, ठीक. तो दैट इज 10 इंटू 10⁻³ हेनरी विच इज इक्वल 10⁻² हेनरी, ठीक है. Calculate the magnetic flux through the cross section of the coil corresponding to the current, ठीक. हमें क्रॉस सेक्शन से उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है. एंड करंट ऑफ मिली एम्पियर, तो कितना करंट इसमें कितना जाता है? 4 मिली एम्पियर. दैट इज 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ओके, ऑल्सो फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देना है और क्रॉस सेक्शन से कितना जाता है. अब देखिए व्हाट इज वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकालेंगे एल टोटल, ठीक. तो वो क्या होता है? एल इंटू आई बाई टी. एल कितना है आपका? दैट इज 4, ये 10⁻², आई है 4 इंटू 10⁻³ ये आएगा आपका वेबर, ठीक है. सो 4 इंटू 10⁻⁻5 वेबर. तो और जो कहता है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रो क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना. ऑल्सो फाइंड द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमने अब ढूंढ दिया. अब क्रॉस सेक्शन, तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन, फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन वो क्या होगा? टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स. वो कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 200 वेबर, ठीक है. तो इसको कैलकुलेट करो, इट विल बी 2 2 1 2, 2 जाएगी ऊपर, इंटू 10⁻³ वेबर. ओके, कैपिटल W. So this will be area for the cross section. Okay, thank you.